आज हम आपको ना ऐसे इंसान की पहचान बताएंगे, ऐसी हथेली की पहचान बताएंगे जिनके इनकम ऑफ सोर्स या सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा। वो नौकरी कर रहे होंगे, थोड़ा सा यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा सा वहाँ इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा सा बिजनेस में भी लगा दिया, वो अनेक रस्तों से धन कमाते हैं। हम आपको वो बताते हैं आज। देखिए, पहले तो पंच लाइन को सीख लीजिए। ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी माइंड लाइन है, ये आपकी हार्ट लाइन है, ये आपकी लक लाइन है और ये आपकी सन लाइन है। अंग्रेजी में इसलिए बता रहा हूं ताकि जो आजकल अंग्रेजी ज़्यादा का चला है ना, मैंने भी सीख लिया है कि अंग्रेजी वालों को, अंग्रेजी की बात युवाओं को हमारे जल्दी समझ में आती है। उनको बोल दो 45, उन्हें पल्ले नहीं पड़ेगा 45 क्या आता है, उन्हें 45 कहना पड़ता है। हालत ये हो गई है। तो अब आप ऐसे व्यक्ति की पहचान देखिए जिनके सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके लिए बुध और शनि को देखा जाता है। अगर शनि पर ऐसी एक भाग्य रेखा के साथ ऐसे अनेक रेखाएं साथ साथ चल रही हैं, ये देखिए, ये देखिए, ऐसे रेखाएं चल रही हैं, ऐसे लोगों के सोर्स ऑफ इनकम एक से ज्यादा हो जाते हैं। ये पहली निशानी है। एक रेखा शिथिर है, मतलब शिथिर सोर्स ऑफ इनकम है। अगर 3 रेखाएं शिथिर हो गई, यानी शिथिर मतलब सीधी, ये ऐसे 3 रेखाएं सीधी हो गई तो मतलब 3 परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम हो गए हैं। अगर 2 रेखाएं ऐसे बिल्कुल सीधी हैं, ये 2 सोर्स ऑफ इनकम का इंडिकेशन होता है। इसके लिए आपको दूसरा देखना है बुध। अब ये रेखाएं बुध की तरफ जाती हैं, ये बुध की तरफ रेखा चली गई आपके। इसे सक्सेस लाइन कहा गया है। अनेक शास्त्रों में इसे व्यापार की लाइन भी कहा गया है। अगर ये रेखा एक है और इसके साथ साथ ऐसे अनेक रेखाएं चल रही हैं, ये रेखा चली गई और यहां आकर के मल्टीपल रेखाएं हो गई। ये क्या है? बुध। ये मल्टीपल रेखाएं हो गई नीचे आकर के। देखिए, बुध क्या है पहले आप समझ लीजिए। बुध भाग्य के कारक हैं, बुध वाणी के कारक हैं, बुध व्यापार के कारक हैं, बुध जॉब के कारक हैं, बुध राजकुमार ग्रह है। सबसे युवा जो ग्रह कहा जाता है वो बुध है। बुध इंसान को बुद्धिमान भी बनाते हैं। बुद्धिमानी आदमी व्यापार कर सकता है, बुद्धिमानी आदमी कामयाब हो सकता है। जिसमें बुद्धि का अभाव रहेगा वो कामयाब थोड़ी होगा ही नहीं, वो बेवकूफियां करेगा हमेशा। समझ रहे हैं बात को? कामयाब वो होगा जिसमें बुद्धि बल होगा, जिसका दिमाग ठीक होगा। अब यहां अनेक रेखाएं हो गई। ये अनेक रेखाएं दर्शाती हैं कि इंसान के पास यहां भी अनेक रेखाएं हैं और यहां भी अनेक रेखाएं हैं, तो सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा रहने वाले हैं। पैसा आने के जो तरीके हैं वो अलग अलग तरह के होने वाले हैं। अगर भाग्य रेखा के साथ साथ देखिए, ये ऐसी ऐसी रेखाएं चलेंगी ना, ये इसको ऊपर की कमाई की रेखा भी कह देते हैं। ऊपरी कमाई की रेखा है भाई। ऊपरी कमाई ऐसा शब्द नहीं है वैसे, वो करप्शन की श्रेणी में आता है, भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। अब ये रेखाओं, अब बुध पर इन रेखाओं को ध्यान से देखिए। ये रेखाएं इतनी इतनी हार्ट लाइन के नीचे। अब इन रेखाओं को धन रेखा भी कहा गया है। इनका नाम है धन रेखा। अनेक हस्तरेखा विशेषज्ञों ने इसे धन रेखा कहकर के संबोधित किया है। अब ये रेखाएं हैं, देखिए, अनेक लोगों की हथेली में ना रेखाओं का, मैं बताता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। रेखाओं का जो विवरण होता है ना, अलग तरह का होता है। अब देखिए, ये रेखा एक है, ये रेखा एक है आपकी, और यहां आकर के अनेक रेखाएं हो गई हैं नीचे आपके बुध पर्वत पर। यानी कि बुध पर्वत क्या? छोटी उंगली, लिटिल फिंगर। यहां आकर के ये अनेक रेखाएं खड़ी हो गई हैं। ये इसका मतलब क्या हुआ? जब हम यहां पहुंचेंगे आपकी एज हो जाएगी 48। 48 के बाद
ऐसे लोगों के पास धन का प्रवाह तेज गति से होगा, पैसा तेज गति से आएगा। अगर ये हार्ट लाइन पर नीचे जाकर के इसके नीचे होती हैं तो ये 54 के बाद क्या होगा, 54, ये 54 के बाद धन तेज गति से आएगा। बस इतनी सी बात है, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ये शनि का स्थान है और ये बुध का स्थान है। आपने धन आने के लिए जब कुछ देखना है तो बुध और शनि को देखा जाता है। बुध धन के कारक हैं, बुद्धि के भी कारक हैं, शनि भाग्य के कारक हैं। दो चीजों को ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल मैंने आपको ड्राइंग बना करके समझा दिया। देखिए अब कोई आदमी कितना कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, किसी आदमी की हथेली की रेखाएं देखें, ये देखें, वो देखें, नहीं, केवल आप अपनी हथेली देखिए। बस अपने हस्बैंड की हथेली देख लीजिए, अगर हस्बैंड वीडियो देख रहा है तो अपनी वाइफ की हथेली देख लीजिए, खुद देखिए, चर्चा करिए, हस्तरेखा शास्त्र को समझिए। समझने के लिए जरूरी है कि आपको उसकी गूढ़ ज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, आपके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए। बस देखिए, किसी भी ज्ञान को अर्जित करने के लिए जिज्ञासा का होना बहुत अनिवार्य है। जब आपके मन में जिज्ञासा होगी तो आप सीख जाओगे। बस इतनी सी बात है, चेक कर लीजिए। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है, कमेंट बॉक्स में भी फोटो भेज दीजिए, हम आपको वहीं बता देंगे। राधे राधे।